एक सामान्य से कागज़ पर अपना सिग्नेचर कर देना और ये कह देना कि हम इसका समर्थन देते हैं, वो कोई एक विधिक दस्तावेज नहीं हो गया, वो एक कानूनी दस्तावेज का रूप धारण नहीं कर रहा है। राष्ट्रपति महोदया से मिलने की कोशिश करेंगे और उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। उससे हम लोग ये अपील करेंगे कि झारखंड की जो आवाज़ है वो देश की सबसे बड़े पंचायत में लोकसभा नीति परिभाषित नहीं होती है, नियोजन नीति उसके कारण से लटक जाता है। उसके बाद ओबीसी का आरक्षण का विधेयक वापस हो जाता है। नाथ महतो जी एक विद्वान व्यक्ति हैं और झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं और बहुत सम्मानित पद पर हैं। जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड प्लस यूट्यूब पर पलटू ऑफिशियल पर। जी हाँ, तमाम झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन द्वारा एक महासंगोष्ठी रखा गया था राज्य स्तरीय। उसी बीच हमारे साथ संजय दा भी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के इस महासभा में, महामंथन में क्या कुछ बातें निकल कर। सबसे पहले जोहार दादा। जोहार जोहार, और तमाम आपके दर्शकों को भी झारखंडी जोहार। और क्या लगता है कि दादा आज का जो ये महासंगोष्ठी आप राज्य स्तरीय रखे थे, इसमें से क्या कुछ बातें निकल के आई? देखिए, सबसे पहली बात इस बात को समझने की कोशिश करनी होगी कि हम लोगों ने ये महासंगोष्ठी क्यों रखी, ये चिंतन शिविर क्यों रखा। दरअसल पिछले 6 महीने से लगभग 180 दिनों से हम लोग आंदोलन कर रहे थे, सड़क पर आंदोलन कर रहे थे। हमारे साथियों ने पुलिस की लाठियां खाई, किसी के माथे फट गए, केस मुकदमा हुआ, कई थानों में केस दर्ज हुआ, कई लोगों को थाने में हाजत में बंद किया गया। इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी सरकार ने हमारी मांग को नहीं सुना। अंततः हम लोगों ने ये विचार किया कि अब हम लोगों को एक विचार करना होगा कि आगे क्या रणनीति होगी, और आगे की रणनीतियों को लेकर के आज यहाँ पर कुछ प्रस्ताव पारित किए गए, कुछ फैसले लिए गए और उन फैसलों पर हम लोग अमल करेंगे। और आने वाले वक्त में कैसे ये जो कानून है, हमारी नियोजन नीति झारखंडियों के हक अधिकार में बनेगी, कैसे झारखंडियों को नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी, कैसे स्थानीय नीति परिभाषित होगी, इन सारे मसलों पर आज विचार विमर्श हुआ। और उसके बाद यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित हुआ और वो जो प्रस्ताव पारित हुए हैं उस पर तमाम साथियों ने अपनी सहमति दी है, जिसमें एक पहला प्रस्ताव है कि हम लोग राष्ट्रपति महोदया से मिलने की कोशिश करेंगे और उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। दूसरा प्रस्ताव है कि संसद के मानसून सत्र में देश के जो हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में जाकर, झारखंड के जो 14 सांसद हैं, उन सांसदों से हम लोग ये अपील करेंगे कि झारखंड की जो आवाज़ है वो देश की सबसे बड़े पंचायत में लोकसभा के भीतर आप आवाज़ उठाइए। और एक तीसरा हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि अगर इन दोनों मसलों के बाद भी, इन दोनों प्रयासों के बावजूद भी अगर हमारा समाधान नहीं निकलेगा तो हम लोग जंतर मंतर पर धरना पर बैठेंगे। ये 3 प्रस्ताव यहाँ पर लिए गए हैं। अच्छा, 3 जो प्रस्ताव आप बोल रहे हैं, इससे पहले तो आप 31 दिवसीय आंदोलन भी कर चुके थे। इस आंदोलन के दौरान ये भी पता चल रहा था कि तमाम जितने भी विधायक और सांसदों से आप लोगों ने समर्थन लिया था, उस दौरान आपको 72 जो विधायक हैं उनका समर्थन मिला था। तो वो 72 विधायक क्यों एक साथ नहीं बोलते हैं कि 60-40 नियोजन नीति नहीं चलतो, जबकि आपका वो जो नियोजन नीति 60-40 को लेकर उन्होंने विरोध में अपना समर्थन भी दिए हैं। तो क्या लगता है कि आपको ये 3 पहलू दर्शाने से पहले वो चीज़ आपने क्यों नहीं कहा कि वो जो विधायक संसद ने आपको समर्थन दिया है उसको क्या लगता है? बहुत सही सवाल है आपका। देखिए, कानूनी पहलू को समझने की ज़रूरत है। जी। कानून बनता है सदन के भीतर। जी। उसके पहले एक ड्राफ्टिंग होती है। ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, किसी भी विधेयक को ड्राफ्ट किया जाता है। उसके बाद फिर उसको आप देखते हैं कैबिनेट में लाया जाता है। कैबिनेट के बाद फिर उसको सदन के पटल पर रखा जाता है। सदन के पटल पर रखने के बाद उस पर बहस होती है, और अगर सदन उसको सर्वसम्मति से, ध्वनि मत से, बहुमत से पारित करता है तो उसके बाद वो राज्यपाल के पास जाता है। फिर राज्यपाल उस पर सिग्नेचर करते हैं तो वो कानून बनता है। आपने देखा होगा कि 1932 का जो विधेयक था वो सरकार ने बना करके राज्यपाल को भेजा था, राज्यपाल ने उसको वापस कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि अगर 72 विधायकों ने आप लोगों को समर्थन दिया है तो उसके बावजूद फिर आप लोग क्यों आंदोलन करना चाहते हैं। देखिए, विधायकों का एक सामान्य से कागज़ पर अपना सिग्नेचर कर देना और ये कह देना कि हम इसका समर्थन देते हैं, वो कोई एक विधिक दस्तावेज नहीं हो गया, वो एक कानूनी दस्तावेज का रूप धारण नहीं कर रहा है। जिन विधायकों ने समर्थन दिया है उन विधायकों से हम ये अपेक्षा रखते हैं और आपके चैनल के माध्यम से उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने हम लोगों को समर्थन दिया, कागज़ पर लिख करके अपना सिग्नेचर आप लोगों ने बनाया कि हाँ, झारखंड की स्थानीय नीति जो 60-40 है वो गलत है और यहाँ की स्थानीय नीति झारखंडी भावनाओं के अनुरूप परिभाषित होनी चाहिए। तो ठीक उन्हीं विधायकों से ये अपील है कि आने वाले वक्त में सदन के भीतर इस बात को बहुत प्रमुखता से और बुलंद आवाज़ में रखिए कि झारखंड की स्थानीय नीति झारखंडियों के अनुरूप बननी चाहिए। और स्थानीय नीति और नियोजन नीति जो दोनों हैं एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए स्थानीय नीति झारखंडी के अनुरूप पहले परिभाषित हो और उसके बाद फिर नियोजन नीति उसी अनुरूप परिभाषित हो, जिसमें झारखंडियों की नौकरी जो है एक तरीके से संरक्षित हो सके। तो क्या लगता है कि एक तरफ आप नियोजन की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ 60-40 नियोजन नीति के रेशियो में वैकेंसीज आ रही है, तो इस पर सरकार क्या कहना चाह रही है कि आंदोलन को एक तरह से मतलब दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है कि स्टूडेंट को दिग्भ्रमित किया जा रहा है?
नहीं, देखिए इसमें एक विधिक पहलू को समझना होगा। जैसे जो आरक्षण का दायरा है, एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मिला करके आरक्षण का दायरा 60% होता है। सरकार कह रही है कि ये 60% को हम झारखंडियों के लिए आरक्षित कर दे रहे हैं और बाकी 40% ओपन टू ऑल कर दे रहे हैं। अब उस 40% में जो ओपन टू ऑल किया गया है उसमें परेशानी ये है कि क्या उसमें 40% में झारखंड के बच्चे आ पाएंगे, क्योंकि झारखंड में कई लोगों ने गलत तरीके से स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र बना लिया है। तो उसमें ऐसे लोग भी आ जाएंगे जो झारखंडी नहीं हैं लेकिन झारखंडी होने का दावा करते हैं। तो ऐसे में जो 40% ओपन टू ऑल है, वो 40% में ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि झारखंड के बाहर के छात्र, वो चाहे किसी भी राज्य के हों, वो यहाँ पर आकर के आवेदन करेंगे और उसके बाद यहाँ की नौकरियों पर एक तरीके से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और अतिक्रमण होगा नौकरियों का। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि अगर ये 40 आपने ओपन टू ऑल किया है, इसको आप कम से कम 90-10 तक ले जाइए। तो आरक्षण का दायरा, देखिए आप कहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आरक्षण का दायरा 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और चूंकि अब ईडब्ल्यूएस का 10% है तो वो 60% हो गया। लेकिन झारखंड में अगर ओबीसी के आरक्षण को मिला देंगे और अगर एसटी का रिजर्वेशन आप देखेंगे और एससी का रिजर्वेशन देखेंगे, तो अगर तमाम आप टोटल रिजर्वेशन को देखिएगा तो लोग कहते हैं 73%, लेकिन आप देखिएगा कि 77% तक रिजर्वेशन की मांग की जाती रही है। तो ऐसे में जो झारखंड का जो विधेयक एक बना था ओबीसी का, वो भी आप देखिएगा कि सदन से जाकर के राज्यपाल के समक्ष गया और राज्यपाल ने उसे वापस कर दिया। तो राज्यपाल ने जब वापस किया तो इसको समझने की ये कोशिश करिए कि ये झारखंड में सिर्फ एक परेशानी नहीं है, कानून के पहलू पर हर तरफ परेशानी हो जा रही है। स्थानीय नीति परिभाषित नहीं होती है, नियोजन नीति उसके कारण से लटक जाता है। उसके बाद ओबीसी का आरक्षण का विधेयक वापस हो जाता है। आप देखिए कि सरना धर्म कोड का भी विधेयक मतलब लटका पड़ा है, यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट ने भेजा। तो ऐसे में जो राज्यपाल की भूमिका है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पहलू पर भी गौर करना होगा। तो हम लोग लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए हमने कहा कि जो संवैधानिक प्रधान हैं इस देश में, महोदया जो हैं, राष्ट्रपति महोदया जी, उन तक हम लोग बात पहुँचाएँगे और उनको बहुत सम्मानपूर्वक तरीके से उनको कहेंगे कि झारखंडियों की जो मांग है उसको पूरा किया जाए। एक बात दादा यहाँ पे सामने आता है कि स्पीकर महोदय का एक किसी सभा में बयान आता है कि झारखंड के छात्र 60-40 नहीं चलतों का नारा लगाते हैं, लेकिन आखिरकार वो 60-40 है ही नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं कि 80-20 मतलब 80-20 है। तो 80-20 नहीं चलतो क्यों नारा नहीं लगाते हैं? और ये भी एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो स्टूडेंट कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो रविंद्रनाथ महतो जी एक विद्वान व्यक्ति हैं और झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं और बहुत सम्मानित पद पर हैं। और चूँकि झारखंड का कानून सदन के भीतर बनता है तो निश्चित तौर पर वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद को धारण कर रहे हैं। और जब भी कोई कानून बनता है तो आप समझिए कि उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनसे मेरा ये आग्रह है कि चूँकि वो बहुत सम्मानित पद पर हैं, उन्होंने जो कुछ भी कहा है अपनी जिम्मेवारी से कहा होगा। मैं उस पहलू पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मेरा उनसे ये आग्रह है कि जो पहला उनका सवाल है कि ये 60-40 नहीं है, ये 80-20 है, हम कहना चाहते हैं कि इसको विधिक तौर पर परिभाषित कर दिया जाए, कानूनी तौर पर इसको परिभाषित कर दिया जाए दस्तावेज में कि हाँ, झारखंडियों के लिए इतना आरक्षित होगा, ओपन टू ऑल इतना होगा। दूसरा पहलू उन्होंने कहा कि किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि झारखंड के तमाम छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं वो सब शिक्षित छात्र हैं और कहीं ना कहीं सब एक तरीके से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं। और ख़ुद मैंने मेरे बारे में अगर कहेंगे तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर चूँकि ऐसा आपने सवाल किया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। खुद मैंने ग्रेजुएशन किया है मास कम्युनिकेशन में, फिर मैंने पीजी किया है मास कम्युनिकेशन में, फिर मैंने एलएलबी किया है, फिर मैंने एलएलएम किया है। तो सब पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग जो हैं सो कानूनी समझ नहीं रखते हैं या जानकारी नहीं रखते हैं। लेकिन हाँ, बहुत सम्मान है उनका, आदरणीय रविंद्रनाथ महतो जी का जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। लेकिन हमारी मांग बहुत संवैधानिक है कि झारखंडियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए और ये मांग हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाती है। क्या आप तमाम झारखंड के युवाओं को क्या संदेश देंगे? एक तरफ आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ कोई तैयारियाँ भी कर रही हैं, तो क्या संदेश देंगे तमाम झारखंड के युवाओं को? देखिए, झारखंड के एक बहुत बड़े राजनीतिक चिंतक हुए विनोद बिहारी महतो, और जो पार्टी अभी राजनीति में है, यहाँ पर सत्ता में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, 4 फरवरी 1973 को उन्होंने उस पार्टी को बनाया था। और दिसोम गुरु उनके बहुत बड़े साथी रहे। उन्होंने एक नारा दिया, पढ़ो और लड़ो। इसलिए हम लोगों ने भी ये नारा दिया है, पढ़ो और लड़ो। तो जो नौकरियों के लिए फॉर्म निकला है वो फॉर्म को अप्लाई भी करना है और पढ़ते भी रहना है। और अगर परीक्षा लेती है सरकार तो नौकरी लेने की कोशिश भी करनी है। हम लोग इधर कानून बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि सरकार स्थानीय नीति को बनाए, नियोजन नीति को बनाए,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंदोलन में चल गए तो फॉर्म भरना भूल जाएंगे, फॉर्म भरना छोड़ देंगे, तब तो फिर 100 to 100 खोल देंगे आप सबके लिए, दूसरे लोग फॉर्म भर के नौकरी ले लेंगे। ऐसे में इस बात को हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी साथी जो आंदोलन कर रहे हैं, नौकरी का फॉर्म भरने से चूकना नहीं है, फॉर्म भरते रहना है। और कानून तो बनेगा ही, लेकिन अगर चूंकि सरकार का कार्यकाल बहुत कम बचा हुआ है, 1-1.5 साल का कार्यकाल है, सरकार चाहेगी कि इन सारे नियुक्तियों को पूरा करे जल्दी जल्दी। ऐसे में ये कोशिश भी करनी है कि अगर सरकार किसी तरीके से कोशिश कर रही है तो नियुक्ति हासिल करने का एक प्रयास भी करना है। लेकिन सबसे पहले ये हम लोगों का प्रयास होगा कि झारखंड की स्थानीय नीति और नियोजन नीति परिभाषित हो। लेकिन अगर सरकार कोई चालाकी करेगी कि नियुक्ति हम ले ही लेंगे, नियुक्ति की प्रक्रिया को ओपन रखेंगे, तो उससे खुद का किनारा नहीं कर लेना है, वो नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा बनना है और जाके परीक्षा भी लिखना है। ये संदेश हम अपने साथियों को देना चाहते हैं। जी जोहार दादा, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, फिर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे बीच थे संजय मेहता जी, इनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और झारखंड के ज्वलनशील मुद्दे पर हम लोगों ने बात की। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। जोहार, नमस्कार।